दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीटेक क्या होता है। जब हम क्लास 12 पास कर लेते हैं इसके बाद हमारे मन में ढेर सारे सवाल आने लगते हैं कि अब हमें आगे कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि हम अपने सपनों को सच कर सकें। वैसे तो 12th पास करने के बाद बहुत सारे कोर्स होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और उन्हीं कोर्सेज में एक कोर्स बीटेक है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीटेक क्या होता है, बीटेक कैसे कर सकते हैं, बीटेक कोर्स कितने साल का होता है, बीटेक कोर्स करने में कितनी फीस लगती है, बीटेक करने में कितना खर्च आता है और इसे करने के बाद कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब को जानेंगे। बीटेक का पूरा नाम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। यह एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग अंडर ग्रेड डिग्री कोर्स है जिसे करने में आपको पूरे 4 साल का समय लगता है। इसे आप क्लास 12 पास करने के बाद कर सकते हैं और इस कोर्स को करने के बाद आप एक सक्षम इंजीनियर बन सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि बीटेक करने के लिए आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको बीटेक करना है तो इसके लिए आपको 10+2 यानी कि 12 PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास करना होगा, जिसमें कि आपके कम से कम 50 से 60% मार्क्स कंपलसरी होते हैं। और यदि आपने 12th आर्ट या कॉमर्स सब्जेक्ट से पास किया है तो आप बीटेक करने के योग्य नहीं हैं। बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आपकी उम्र करीब 17 साल से 22 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आप बीटेक में प्रवेश ले सकते हैं। अगर आप SC या ST से संबंधित छात्र हैं तो इसमें आपको अपने अंकों और योग्यता पर 5% की छूट मिलती है। अगर आपके पास इंजीनियरिंग फील्ड में डिप्लोमा कोर्स की डिग्री है तो आप भी बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 12th पास करने के बाद डिप्लोमा कोर्स किया है तो अब आप बीटेक में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप डिप्लोमा कोर्स करने के बाद बीटेक में एडमिशन लेते हैं तब आप बीटेक 3 साल में कंप्लीट कर लेंगे। जबकि आप साधारणतः डिप्लोमा कोर्स नहीं किए होंगे तब आप बीटेक कोर्स करेंगे तो आपको उसमें 4 साल लगेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं बीटेक में एडमिशन कैसे लें। बीटेक में एडमिशन लेने की प्रोसेस की बात करें तो आप बीटेक में 2 माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। आप चाहे तो बीटेक में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और चाहे तो आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस के बेस पर एडमिशन लेती हैं। जैसे ही आप कक्षा 12 पास कर लेते हैं तब आप बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई के लिए आप या तो यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक में आपके लिए कौन कौन से कोर्स उपलब्ध हैं इसके बारे में बात करें तो बीटेक में बहुत सारे कोर्स उपलब्ध हैं जिसे आप अपने रुचि के अनुसार ले सकते हैं। जैसे कि कुछ कोर्स ये हैं: बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीटेक इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स, बीटेक IT यानी कि बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बीटेक आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ऐसे ही बहुत सारे और से कोर्सेज होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बीटेक कोर्स करने के बाद आपके करियर के बारे में। इनमें कौन कौन से फील्ड होते हैं चलिए जानते हैं। बीटेक में ज्यादातर स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाते हैं जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम को बताया जाता है। साथ ही में कुछ स्टूडेंट बिजली का कार्य करने में ज्यादा अधिक रुचि रखते हैं इसलिए वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं। आप एक बात को जरूर ध्यान रखिएगा, आपको जिस क्षेत्र में रुचि हो उसी क्षेत्र में आप एडमिशन लें। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस कोर्स को वो स्टूडेंट लेते हैं जिन्हें मशीन में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अगर आप बीटेक कोर्स करते हैं तो इसके लिए आपको करीब 40,000 से 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष फीस के रूप में कॉलेज या यूनिवर्सिटी को देने होंगे। अगर आप बीटेक कोर्स प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो इसमें आपकी गवर्नमेंट कॉलेज के मुकाबले ज्यादा फीस लगती है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, बीटेक कोर्स में कौन कौन सी प्लेसमेंट होती है। बीटेक कोर्स को करने के बाद ऐसी कौन सी कंपनियां जहां आपको जॉब मिल सकती है। अगर आपके मन में ये सवाल है तो आपको बता दें कि बीटेक कोर्स करने के बाद आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब मिल सकती है। जैसे कि कुछ कंपनियां ये हैं: अमेजॉन, विप्रो, इंटेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, HP, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, इन्फोसिस लिमिटेड। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको जॉब मिल सकती है और इन कंपनियों में आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IT सपोर्ट, मैकेनिकल इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसी पोस्ट आपको मिलती हैं और इन पोस्ट पर आप रहकर इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बीटेक कोर्स करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है। जब आप बीटेक कोर्स करने के बाद किसी अच्छी कंपनी में जॉब पा जाते हैं तो उस जॉब में आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। बीटेक कोर्स करने के बाद हमारी औसतन सैलरी 5 से 6.5 लाख रुपए प्रति वर्ष आपकी सैलरी होती है और ये सैलरी कम ज्यादा होती रहती है आपकी स्किल्स को देखते हुए। तो अब हम सारी बातों का फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आप कक्षा 12 पास कर लें जिसमें आपके PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विषय होने महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आपके कक्षा 12 में कम से कम 50 से 60% मार्क्स
आने चाहिए। जब आप कक्षा 12 पास कर लेते हैं तब आपको बीटेक में प्रवेश परीक्षा के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर देना है, जिससे कि आप ऑनलाइन या फिर यूनिवर्सिटी में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप जैसे ही प्रवेश परीक्षा पास कर लेते हैं, बीटेक में कोर्स चुनकर आप इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के साथ अपनी एडमिशन फीस पे करके एडमिशन ले सकते हैं। और जब आपका ये 4 साल का बीटेक कोर्स पूरा हो जाए तो आपको कई बड़ी बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट मिल जाती है, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल, और इन सारी कंपनियों में आपको करीब 5 से 6.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको अगला वीडियो जिस टॉपिक में चाहिए उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।